डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो हमें सबसे पहले उम्मीद अपने डॉक्टर से होती है और आखिरी उम्मीद भी उन्हीं से होती है क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमें ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा यही डॉक्टर अपनी लापरवाही की वजह से आपकी ही जान जोखिम में डाल सकते हैं। आज की ये कहानी उसी पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं 8 PM विद JRD। इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा सा समय निकाल के इस कहानी को सुनिएगा और ताकि आप अपने जीवन में सतर्क हो पाएँ। आपके परिवार में अगर कोई भी है, अगर वो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के निगरानी में रहता है, उसका कोई ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है, तो आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आज के समय में लोग सबसे पहले अगर कोई चीज़ देखते हैं तो वो है पैसा। पैसे के बाद ही कोई चीज़ आती है। चलिए शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश भोपाल की और इसमें एक नूर फातिमा नाम की औरत होती है। नूर फातिमा अपने परिवार के साथ रहती है। उनका परिवार छोटा है, काफ़ी अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और नूर फातिमा के बच्चे भी हैं, 3-4 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अब इस चीज़ को लेकर घर में सोच विचार चल रहा है कि अब आगे बच्चे नहीं चाहिए। अभी ये विचार चल ही रहा था। नूर फातिमा के जो पति है अहमद, इन दोनों पति पत्नी ने आपस में विचार किया कि शायद आगे कोई बच्चा हमें नहीं चाहिए और क्या इसके लिए ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो ये ऑपरेशन से खैर दूर भाग रहे थे क्योंकि अहमद को ये बात पता थी कि शायद ऑपरेशन कराने से समाज, उन्हीं के समाज के कुछ लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ऊपर वाले का क्या कारनामा था। नूर फातिमा के जो है ब्लैडर में कुछ समस्या आ गई, उसके पेट में कुछ समस्याएं आने लगी जिसकी वजह से उसे अक्सर उल्टी होने लगती थी। कुछ भी खाती थी तो उल्टी होने लगती थी, पेट में कुछ पचता नहीं था। इसके बाद अहमद काफ़ी परेशान हुआ नूर फातिमा को लेकर और कई सारी जांचें भी कराई गईं और जांचों में पता चला, कुछ जांचों में ये पता चला कि शायद छोटी आंत में सूजन है। तो इसकी वजह से मसालेदार चीज़ें बंद कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। और धीरे धीरे करके जब समस्या बढ़ने लगी तब इन्होंने मध्य प्रदेश भोपाल के केयर हॉस्पिटल में इन्होंने कांटेक्ट किया और वहाँ पर जाने के बाद फिर इनके पेट का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सारी जो है जांच वगैरह की गई और पाया गया कि शायद इनका एक सर्जरी करना पड़ेगा, इनके पेट में कोई दिक्कत है। अब जब सर्जरी की बात आई तो नूर फातिमा डर गई क्योंकि नूर फातिमा हो या फिर कोई भी हो, जिनका अगर ये पता चले कि हमारा सर्जरी होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, तो डर तो आएगा ही। नूर फातिमा नहीं चाहती थी कि उनका ऑपरेशन हो, लेकिन उनके पति अहमद ने ये बात बोली कि अगर इस बीमारी को लेकर चलेंगे तो कल को ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी और फिर शायद हमें ऐसा लगेगा कि हमने जो है लेट कर दिया, हमने विलंब कर दिया और सही समय पे अगर इलाज करवा दिए होते, सही समय पे अगर ऑपरेशन हो गया होता तो सारी चीज़ें आज सही हो गई होती। इस पर विचार बनने के बाद फिर नूर फातिमा मान जाती, कहती है ठीक है फिर ऑपरेशन करवा लेते हैं। फिर ये जाते हैं केयर हॉस्पिटल में, डॉक्टर की निगरानी में पहुंचते हैं, इनके सारे जांच होते हैं और इसके बाद नूर फातिमा का ऑपरेशन यानी सर्जरी की जाती है। सर्जरी हो जाती है और सर्जरी के बाद जब पूछताछ की जाती है, जब अहमद पूछता है नूर फातिमा से कि अब तुम ठीक हो, अब सही लग रहा है, तो नूर फातिमा कहती है कि अभी तो बहुत दर्द हो रहा है और पेट में अजीब सा लग रहा है। तो अहमद और वहाँ पर उपस्थित डॉक्टर इस बात को कहते हैं कि अभी सर्जरी हुई है, ताज़ा घाव है तो दर्द तो करेगा ही, लेकिन 2-3-4 महीने में सब पूरा घाव जब भर जाएगा, सारी मसल्स रीडेवलप्ड हो जाएंगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा चीज़ बढ़िया होगा, अब तुम्हारा लाइफ आगे का बहुत बढ़िया होने वाला है। नूर फातिमा अपने आंखों में एक खुशी की चमक और एक आस लेकर 3 से 4 दिन बाद केयर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और डिस्चार्ज होकर घर पहुंचती है। जब वो घर आती है तो फिर उसकी रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसका देखभाल जो है किया जाता है। अहमद उसमें बहुत सहयोग करता है, हर एक परिस्थिति में उसको हर एक तरीके से देखभाल की जाती है क्योंकि सबको ये उम्मीद होती है कि नूर फातिमा 3 से 4 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी और इसके बाद वो घर को भी संभालेगी, बच्चों को भी संभालेगी और सारी चीज़ों को देखेगी। और यही आस लगाकर नूर फातिमा भी आराम कर रही थी। अब देखते ही देखते 1 डेढ़ 2 महीने तो बीत गए और नूर फातिमा के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार आ गया और जो रिकवरी हो रही थी ये साफ तौर पे दिख रही थी कि नूर फातिमा काफ़ी अच्छे से सही हो रही है। अब घर में माहौल काफ़ी अच्छा हो चुका था, खुशहाली का माहौल था क्योंकि नूर फातिमा अब धीरे धीरे सही हो रही थी। कुछ समय और बीता, लगभग 3 महीने बीत गए। नूर फातिमा पूरी तरह से फिट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कुछ बाकी था जो होना था। इस कहानी का ट्विस्ट अब आने वाला है क्योंकि जैसे ही 4 महीने बीतते हैं नूर फातिमा के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द उठने लगता है।
दर्द इतना भयानक होता है कि नूर फातिमा आश्चर्य में पड़ जाती है कि अभी 4 महीने पहले उसकी सर्जरी हुई है, तो ये दर्द कैसे, वो भी इतना भयानक दर्द कैसे। वो अपने पति अहमद को ये बात बताती है और अहमद तुरंत उसको लेकर जाते हैं केयर हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल जहाँ पर नूर फातिमा का सर्जरी हुआ था। जब वहाँ पर जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप एक्सरे करवा लीजिए, गैस वैस होगी और कुछ नहीं होगा, एक्सरे करवाइए। जब अहमद नूर फातिमा का एक्सरे करवाता है तो जो उसकी रिपोर्ट आती है उसको देख के हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पता चलता है कि उसके पेट में एक कैंची है। अब ये कैंची कहाँ से आई? ये कैंची वही कैंची है जब 4 महीने पहले नूर फातिमा का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से वो कैंची नूर फातिमा के पेट में ही छूट गई। अब इस बात पे काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया, बहुत ज़्यादा बवाल होने लगा कि ये कैसे हो सकता है, एक इंसान के पेट में कैंची छूट गई, डॉक्टर्स इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। अभी 4 महीने पहले ही नूर फातिमा का पेट का ऑपरेशन सर्जरी हुई थी, लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ गई कि उसे दोबारा से ऑपरेट करना पड़ा। डॉक्टर्स ने दोबारा से ऑपरेट किया, कैंची निकाली, प्रशासन आई, शिकायत की गई और इसके बाद डॉक्टर्स ने साफ तौर पे मना कर दिया ये मानने से कि उसके पेट में कैंची छूटी थी। डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर ने कहा कि अगर नूर फातिमा के पेट में अगर कैंची छूटती तो वो एक इंसान है, जानवर नहीं है, और कैंची की वजह से उसका पेट कई जगह से कट जाता और अब तक फट गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रशासन ने पूछा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक्सरे रिपोर्ट में वो क्या दिख रहा है, कौन सी संरचना है, क्या है, तो डॉक्टर्स ने बोला कि वो एक छोटी आर्टरी हो सकती है लेकिन कैंची नहीं है। डॉक्टर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन नूर फातिमा के साथ जो हुआ, जिसे हम कह सकते हैं उसे दोहरी तकलीफ मिली। एक तो पहले ऑपरेशन उसका हुआ ही था 4 महीने पहले, दोबारा से उसका ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर्स ने अपनी लापरवाही, अपनी गलती नहीं मानी, और मानेंगे क्यों, बड़ा हॉस्पिटल है, प्रशासन, आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन शिकायत करी गई है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब जांच कहां तक पहुंचेगी ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। खैर, ये जो घटना मैंने आपको बताई, ये जो मैंने कहानी आपको बताई, खैर इस समय नूर फातिमा की स्थिति थोड़ी नाजुक है। हम इन्हें स्वस्थ नहीं कह सकते क्योंकि 4 महीने में ही दूसरा ऑपरेशन होना सेम जगह पे खतरनाक होता है, और यही नूर फातिमा के साथ हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगी पूरी तरह से, लेकिन अभी उनकी स्थिति नाजुक है। तो दोस्तों, ये वक्त है ऐसा कि आप चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे आप घर पे हो, जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं यानी कि डॉक्टर, उन पे भी हम आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते। हमें जरूरत है इस वक्त सतर्क रहने की, सावधान रहने की और सुरक्षित रहने की। अपनी आंखें खोल कर रखिए। समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं विघटित होती हैं जिन पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, वही हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। उम्मीद है कि इस कहानी आपको पसंद आई होगी, और कोई भी सवाल हो इससे जुड़े हुए तो आप बताइएगा। मिलूंगा मैं अगली कहानी में कल रात 8 बजे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।